हेलो मिथुन राशि, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि साल के ये लास्ट 15 डेज़ आपकी लव लाइफ के लिए कैसे रहने वाले हैं। आपकी लव लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं, आपके पार्टनर के मैसेजेस, उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या होगी, क्या बदलाव आएगा आपके रिश्ते में, और नेक्स्ट एक्शन आपके पर्सन का क्या होगा। लास्ट में हम देखेंगे यस नो का रिप्लाई। सो अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप उस वक्त वो सवाल सोच सकते हैं जिसका रिप्लाई यहाँ पर दिया जाएगा। तो ये वीडियो आप पूरी देखिएगा। एंड स्टार्ट करने से पहले, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि सारे मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हो। जो मैसेज आपको लगता है आपके लिए है, सिर्फ उसी को लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। मिथुन राशि, अगर आपके मन में अगर कोई भी सवाल है आपकी लव लाइफ को लेकर तो उसे दोहराइए और अपनी एंजल से प्रार्थना करिए कि आपको उन सभी सवालों के जवाब यहाँ मिल जाए। सबसे पहले हम देखेंगे कि अभी की सिचुएशन क्या है आपकी लव लाइफ की। मिथुन राशि, आपकी लव लाइफ की अभी की सिचुएशन क्या है। ओके, अभी आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं, ब्रेकअप हो गया है और मुझे ऐसा लगता है आप या आपके पर्सन कुछ टाइम के लिए गायब से दिख रहे हो। मतलब दोनों में कोई बातचीत नहीं हो रही है, या फिर आप में से एक पर्सन ट्रैवल कर रहा है जिसकी वजह से, या फिर कोई ऐसी फैमिली इश्यूज़ है उनकी लाइफ में कि वो आपसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन प्यार है, इमोशंस है और कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आप दोनों के बीच में है। तो यहाँ पर मैं ये नहीं कहूँगी कि आप दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते, लेकिन अभी की कुछ कहते हैं ना, समय ही ऐसा चल रहा है कि आप दोनों बात नहीं कर पा रहे हो और कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सो चलिए देखते हैं 15 से 31 दिसंबर कैसा रहेगा। 15 से 31 दिसंबर आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या होगी। मिथुन राशि, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या होगी। आपके पर्सन, ओके, यहाँ पर मुझे 2 मैसेज मिल रहे हैं। मिथुन राशि, अगर आप अनमैरिड है तो आपके पर्सन आपको कमिटमेंट देंगे, आपको शादी के लिए प्रपोज कर सकते हैं और मतलब आपकी सगाई हो सकती है। एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट यहाँ मिलता हुआ आपको नज़र आ रहा है। अगर आपके पर्सन ने बहुत टाइम से सोच रहे हैं लेकिन आपसे कह नहीं पा रहे थे, आपको अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं कर पा रहे थे, तो वो आपके सामने अपनी दिल की सारी बातें रखने वाले हैं। ठीक है, और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो या आपके पर्सन मैरिड हैं और आपको पता नहीं था, तो आपके सामने ऐसी चीज़ें आने वाली है जिससे आपको ये समझ आए कि भाई आपका पर्सन तो ऑलरेडी कमिटेड है। ऐसा सबके साथ नहीं होगा क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, तो बहुत कम के लिए मैसेज था सेकंड वाला। मिथुन राशि, वैसे मुझे यही दिख रहा है कि आपके पर्सन आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देने वाले हैं। अपनी फैमिली से भी इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, वो आपको अपनी फैमिली से भी आपको मिलवा सकते हैं। और मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन है वो आपसे भी अपनी सारी मन की बातें निकलवा लेंगे। आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप उनके बारे में क्या सोचते हो, आप उनसे क्या चाहते हो, सारी बातें वो आपसे निकलवाने वाले हैं अपने मन की। ठीक है, यस, 6 और 4 नंबर, 8 नंबर की एनर्जी, 6 और 8, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन यहाँ पे दिख रहा है। एंड अगर अब तक अड़चनें आ रही थी, जैसे किसी की फैमिली नहीं मान रही थी, किसी के कल्चर अलग अलग थे, बहुत रिलीजियन फैक्टर थे, या फिर ये कहें कि फैमिली में से कोई एक मेंबर नाराज़ होकर बैठा है कि भाई नहीं होगा। देखो 444 की एनर्जी, 444 की एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आई सडनली। सो अब ये कनेक्शन एक कमिटमेंट की तरफ बढ़ रहा है 100%। यहाँ पर आप दोनों की बातचीत हो रही है, आप दोनों की शादी की बातचीत हो रही है और कहीं ना कहीं आप दोनों 100% कनेक्ट हो रहे हो। आप में से अगर जो भी अनमैरिड है, शादी चाहते थे, तो यहाँ पे शादी के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग अच्छा रिश्ता आपके लिए आएगा जिससे कि आपकी शादी फिक्स भी होगी, फिक्स भी हो जाएगी। सो ओवरऑल बहुत अच्छा जा रहा है यहाँ पर ये साल के 15 दिन अंत के। अगर अब तक आपका प्यार आपको नहीं मिला था मिथुन राशि, तो वो प्यार आपको इन लास्ट के 15 दिनों में मिल जाएगा।
मंगल का ये साल आपको आपकी लव लाइफ में अच्छा कनेक्शन देगा। यस देखिए डबल अगला बहुत क्वीन वाले कार्ड्स यहाँ पर आ रहे हैं, और क्वीन कार्ड्स ये कहता है कि एक तरह की स्टेबिलिटी आना लाइफ में, एक ये मतलब कि ये मैं ये बोलूँगी मटेरियलिस्टिक स्टेबिलिटी भी आ रही है, इमोशनल स्टेबिलिटी भी आ रही है। अगर आपको बहुत टाइम से वेट कर रहे थे कि भगवान एक स्टेबल लाइफ दे दो, अच्छी लाइफ दे दो जिसमें कि मेरे लिए खुशियाँ हो, सब कुछ हो, तो वो खुशियाँ यहाँ पर आते हुए मुझे नज़र आ रही है। अब आप हर तरह से मैच्योर हो रहे हो, समझदार हो रहे हो, कमिटेड हो रहे हो, और लाइफ में एक नई स्टेज पर जा रहे हो। लाइक ऐसा होता है कि इमेच्योर एनर्जी में रहते हैं, बच्चे वाली एनर्जी में, लेकिन अब थोड़ी एनर्जी आपकी चेंज आप में खुद में नज़र आएगी। ठीक है, अब देखते हैं आपकी फीलिंग्स क्या होगी आपके पार्टनर के लिए। मिथुन राशि, आपकी फीलिंग्स क्या होगी आपके पार्टनर के लिए। ओके, बहुत कंफ्यूज थे आप बहुत टाइम से, आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, आपको ऐसा लग रहा था कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे इस पर्सन को चूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो अब आप एक डिसीजन की स्थिति में आ गए हो। अब 100% आपको समझ में आ गया है कि जो है वो ये ही पर्सन है। अब एक्चुअली आपको उस पर्सन की वर्थ समझ में आ गई है, कि आपको ये समझ में आ गया कि मैं जिसे इतने टाइम तक मैनिफेस्ट कर रहा था या कर रही थी, मैं जिसे यूनिवर्स से जिसको मांग रहा था या मांग रही थी, ये वो ही पर्सन है। अब आपको एक्चुअली समझ में आ जाएगा। मतलब ओवरऑल मैं ये देख रही हूँ कि ये 15 दिन जो है वो लाइफ के बहुत बड़े, आपकी लव लाइफ के बहुत बड़े डिसीजन लेने के होंगे, क्योंकि किसी के साथ कमिटमेंट में आना बहुत छोटा डिसीजन नहीं होता है, ये बहुत बड़ा डिसीजन होता है। और मैं ये कहूँगी कि आप इस डिसीजन को बहुत ही आराम से ले लोगे, या तो किसी की गाइडेंस से ले लोगे। यहाँ पे आपको किसी की गाइडेंस मिलती हुई भी नज़र आ रही है, कोई फादर फिगर हो सकते हैं जो आपको अच्छे से गाइड करे, आपको समझाए। और मतलब देखिए 88 की एनर्जी भी है, आपका ये कार्मिक रिलेशन है। आपने अगर कोशिश भी की होगी ना इस कनेक्शन से दूर होने की, तो आप दूर नहीं हो पाए हो। तो यहाँ कहीं ना कहीं कर्मा यहाँ पे आपको कहेंगे कि भाई कुछ भी हो जाए, इसी के साथ ही मेरे कर्मा है, मुझे दूर नहीं जाना। ऐसी स्थिति मुझे इन 15 दिनों में नज़र आ रही है। और देखते हैं क्या बदलाव आएगा आपकी लव लाइफ में मिथुन राशि। ओके, इन अ वॉइस, अब आप आपके दिल की सुन रहे हो। रिश्ते में बदलाव क्या आ रहा है, 22 की एनर्जी है। 22 की एनर्जी यहाँ पे कहती है कि विद पैशन और इमोशंस, मतलब एक किसी इंसान के साथ हम जुड़ते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान कंफ्यूज होता है, जो कि आप पहले थे, लेकिन अब एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशंस के साथ, पैशन के साथ अब आप एक पर्सन को चूज़ करने वाले हो। अगर लाइफ में आप कंफ्यूज थे कि किसको चूज़ करूं, तो ये 15 दिन आपको दिखाएंगे कि भाई आपके लिए ये ही परफेक्ट है, इसी के साथ ही आपको जाना है, इसी के साथ ही आपको रहना है। आपका फ्यूचर पार्टनर जो कमिटमेंट वाला, ये किंग आपका, ये आपकी लाइफ में आने वाला है। बहुत स्ट्रॉन्ग चेंज है। मतलब अब तक से वैसे ही चल रहा था, टाइम पास, सिचुएशनशिप चल रही थी, फ्रेंडशिप चल रही थी, तो अभी आप एक रिलेशनशिप में आने वाले हो, जो कि स्ट्रांगली मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा मिथुन राशि। पेट्स, पेशेंस, ओके, हेल्थ। ओके, देखिए मैंने कहा ना, आपके पर्सन जो है बहुत ज़्यादा पैशन फील कर रहे हैं आपके लिए, आप भी पैशन फील कर रहे हो, और बहुत पेशेंस रखने के बाद और सारी पुरानी चीज़ों को हटाकर एक न्यू बिगनिंग, न्यू लाइफ आपके साथ शुरू करना चाहते हैं। मतलब वो एक शुरुआत से जीना चाहते हैं कि चलो ऐसा सोचते हैं कि तुम कल ही मिले हो और हमने आज से नई शुरुआत की है,
आज ही मिले हो, आज से ही नई शुरुआत की है, ऐसी ही एक शुरुआत वो आपके साथ करना चाहते हैं। हो सकता है उन्होंने आपको पाने के लिए स्पेल करवाए हो या आपने स्पेल करवाए हो, ऐसा भी हो सकता है। और मुझे स्ट्रांगली यहाँ पे दिख रहा है कि वो हर बात को भुलाकर एक नई शुरुआत आपके साथ चाहते हैं, एक बहुत पॉजिटिव नई शुरुआत चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अब हम थोड़ा मैच्योरिटी से बिहेव करें। अगर अब तक हम सिर्फ लड़ाई झगड़े कर रहे थे एक दूसरे के साथ, एक दूसरे को सिर्फ पोक कर रहे थे, हम एक दूसरे की कमियां देख रहे थे, तो अब हमें एक नई शुरुआत करनी चाहिए। तो यहाँ पर एक नई शुरुआत मुझे नज़र आ रही है आप दोनों की। और आपके पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा फिज़िकल अट्रैक्ट भी हैं, ये भी शायद आप तो इन 15 दिनों में फील कर पाओ। लास्ट में हम देखते हैं गाइडेंस कि मिथुन राशि आपको क्या गाइड किया जा रहा है आपकी लव लाइफ के लिए। ओके, क्या गाइड किया जा रहा है आपको? तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये कि लोगों की बातों में बहुत आसानी से मत आया करो। आप बहुत जल्दी किसी पे भी विश्वास कर लेते हो और लोगों की बातों में भी आप बहुत जल्दी से आ जाते हो, जिसकी वजह से आप ही को तकलीफ़ होती है, आप ही लोगों से दूर हो जाते हो फिर। सो यहाँ पे स्ट्रांगली कहा जा रहा है कि विश्वास रखो कि आपका मन जो कह रहा है, आपका मन जो आपको रिप्लाई दे रहा है, आपका मन कह रहा है कि आप ये काम करो आपके लिए अच्छा है, तो उस मन पे विश्वास करना सीखो। सबसे ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि लोगों से दूर रहो, लोगों से अपनी बातों को शेयर मत करो, लोगों से अपने दुख शेयर मत करो, लोगों से गाइडेंस मत लो। आप भगवान पे विश्वास रखो और सबसे ज़्यादा अपने अंतर मन पे विश्वास रखो। अगर आप में से बहुत से लोगों को इंट्यूटिवली रिप्लाई मिलते हैं, जो कि मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं कि आपके इंट्यूशंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपको ऐसे रिप्लाई मिलेंगे क्विकली कि आप ये कर लो, आपके लिए ये ठीक है, लेकिन आप उस पर नहीं विश्वास करते। पता है, आप उसके साइड जाते ही नहीं हो, जबकि आपको उस पर 100% विश्वास रखना चाहिए। आपको दुख सबसे ज़्यादा यही देता है कि आपने खुद पे विश्वास नहीं किया, दूसरों पे किया, फिर आपको हानि हो गई। दूसरी बात यहाँ पर कि आप बहुत ज़्यादा लोगों को जज मत करो। इसने आपके साथ ऐसा किया इसलिए अब आप भी उसके साथ वैसा करोगे, तो ये आप बहुत गलत कर रहे हो। आपको वैसे नहीं सोचना है, आपको वहाँ से आपको किसी को जज करना ही नहीं है। आपको जिसके साथ अच्छा फील होता है आप सिर्फ उसी के साथ रहो। अगर आपको अच्छा फील नहीं हो रहा है तो आप निकल जाओ वहाँ से। आपको उसको जज नहीं करना है पर्सन को। अगर वो सही है तो वो अपने आप आपके सामने उसी तरह से पेश आएगा। ठीक है, सो स्ट्रांगली यहाँ पे दिया गया है कि चालाकियों से बचो। अगर आप एमेथिस्ट क्रिस्टल पहन सकते हो या घर में रॉ क्रिस्टल रख सकते हो तो आपको रखना चाहिए, जिससे कि आपके इंट्यूशंस और स्ट्रांग होंगे, आपको क्लैरिटी मिलेगी, सही डायरेक्शन मिलेगा। तो ये स्टोन आपके लिए लकी भी हो सकता है। और अगर स्टोन नहीं है तो आप रोज़ घर में एक दीपक जलाएं अपने हाथ से और प्रार्थना करें, जो भी आपके विश है आपकी विश भी ज़रूर पूरी होगी। ठीक है, लास्ट में हम देख लेते हैं यस नो रिप्लाई। आपके मन में जो भी सवाल है उस सवाल को अपने मन में दोहराइए। जो भी आप पूछना चाहते हैं, देखते हैं एंजल प्लीज़ रिप्लाई करें जो भी व्यूअर्स जानना चाहते हैं उसका जवाब। ओके, आपने जो भी पूछा है उसका जवाब है नहीं, क्योंकि आप जो भी चाहते हो यहाँ पर उसका कार्मिक वो कार्मिक था और उसका कर्मा यहीं ख़त्म हो चुका है। तो अगर आप किसी रिश्ते के लिए पूछ रहे थे तो वो रिश्ता वापस लाइफ में आना बहुत मुश्किल है, नहीं आ पाएगा। अगर आप पूछ रहे हो कि कोई जॉब के बारे में पूछ रहे थे तो भी वो जॉब अब ओवर होने वाली है, क्योंकि वहाँ आपके कर्मा जितने कनेक्ट रहेंगे, जितने दिन तक लिखा हुआ है उसी उतने ही टाइम तक वो चीज़ कनेक्ट रहेगी। जब कर्मा स्टॉप हो जाएंगे तो अपने आप वो समय भी ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर स्ट्रांगली रिप्लाई है नहीं। थैंक यू सो मच मिथुन राशि, ये थी आपकी रीडिंग नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए। रीडिंग पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर व्हाट्सअप करें। थैंक यू सो मच।